और न्यूज नेशन पर सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल शेखर मुंडे ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। अलग अलग तकनीक से होनी चाहिए टेस्टिंग, ये उनके जरिए कहा गया है। साथ ही छोटे शहरों और गांव में आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ने चाहिए क्योंकि यहां से जो मामले होते हैं उनके बारे में जानकारी हाथ नहीं लग पाती है। देश में नए स्ट्रेन का अभी कोई गंभीर संकट नहीं है। इस दौरान उन्होंने ये भी जिक्र किया, साथ ही नए संक्रमण को फैलने से पहले ही कंट्रोल में रखना होगा। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में सबसे ज्यादा केस है। यूरोपियन यूनियन में कोविशील्ड को सुरक्षित माना गया है। जर्मनी समेत कई देशों में प्रतिबंध वापस ले लिया गया है। पूरा हिंदुस्तान कोरोना के दूसरी लहर की चपेट में है। 100 दिनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन का आंकड़ा 39,000 पहुंच गया। 25,000 अकेले महाराष्ट्र का और दिल्ली में भी 600 प्लस। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शेखर मुंडे हैं, डीजी हैं सीएसआईआर के। सर, जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, किस और इशारा कर रहे हैं, कब तक ये थम पाएंगे? क्योंकि लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है 2021 के लिहाज से। अक्टूबर छोड़ दीजिए। ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये ज़रूर चिंताजनक बात है, लेकिन देखना चाहिए कि ज़्यादातर आंकड़े जो है ये 1, 2 या 3 राज्यों से ही अभी आ रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि पूरे भारत में आंकड़े बढ़ रहे हैं हर जगह पे। 1 या 2 का प्रांत जो है जैसे महाराष्ट्र है जहाँ पे ज़रूर ये चिंताजनक बात है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं। सर, दिल्ली में डबल हो गए हैं, हरियाणा में डबल हो गए हैं, गुजरात की स्थिति खराब है, तमिलनाडु में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हो गए हैं। हाँ, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 100-200 ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे हज़ारों में नहीं है जैसे कि महाराष्ट्र में पाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े स्तर पर आंकड़े बढ़े हुए हैं। तो ये ज़रूर चिंता करने का विषय है कि आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, और बार बार लोगों को बताना ज़रूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपका ज़रूर पालन करें। सर, लगता है कि टेस्ट बढ़ाने और खासतौर पे आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि देश में वैक्सीनेशन तो 10 लाख की जगह 20 लाख 30 लाख तक भी जा रहा है, लेकिन टेस्टिंग पर डे लगभग 1 मिलियन के आसपास ही है, 10 लाख के आसपास। टेस्टिंग तो सही चल रही है वैसे। टेस्टिंग के आंकड़े अगर हम लोग पिछले साल इस वक्त जो थे उसके हिसाब से आज देखें तो टेस्टिंग तो काफ़ी अच्छी तरह चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें अलग अलग टेस्ट करने की भी ज़रूरत पाई जा सकती है। जैसे कि ये जो टाटा एमडी का जो है फेलुदा वाला टेस्ट है उसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आरटीपीसीआर मशीन्स ना हो, तो ये टेस्ट उतना ही सेंसिटिव और स्पेसिफिक है। उसी तरह जो एक ड्राई स्वैप का मेथड जो बताया था सीसीएमबी ने, उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वैसे। सर, जो नया स्ट्रेन के 400 के आंकड़े तो जीनोम स्टडी के बाद पुष्ट हो चुके हैं, जो सरकार का डाटा है, ये कितना बड़ा हो सकता है? क्योंकि 400 भी एक छोटा नंबर नहीं है और बहुत सारे ऐसे भी केस होंगे जो ट्रैक में नहीं आए होंगे, रिकॉर्ड में नहीं आए। नहीं, ट्रैक में नहीं आने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि ट्रैकिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। एनसीडीसी जो हमारी दिल्ली की संस्था है वो काफ़ी अच्छी तरह ट्रैक कर रही है पूरे स्ट्रेन्स को पूरे भारत में। तो और उनके पास पूरे आंकड़े हैं कि कैसे कि फैल रहा है वगैरह। तो 400 जो आंकड़ा है वो अभी इतना बड़ा नहीं है, गंभीर जरूर है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत हो। और जो स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी पहले से अपनाई है हम लोगों ने कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये जो है उससे अभी भी उस आंकड़ों को कम रखा जा सकता है।